हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम महाभारत के पुरातात्विक स्रोत यानी हमारा जो प्राइमरी सोर्स है उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। ये जो कंटेंट है वो हिस्टोरियन उपेंद्र सिंह की बुक प्राचीन एवं पूर्व मध्यकालीन भारत के इतिहास से लिया गया है। तो शुरू करते हैं, महाभारत के क्या पुरातात्विक सोर्स हमारे रहे हैं उसके बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। तो महाभारत से जुड़े जो हैं क्षेत्र कौन कौन से, हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र, पानीपत, तिलपत, बागपत, मथुरा और बैराठ जैसे स्थानों के उत्खनन से चित्र दूसर मृतभान यानी PGW संस्कृति के हमें जुड़े प्रमाण मिलते हैं। इनका जो कार्यकाल आंका गया है वो 1000 ईसा पूर्व से माना जाता है। इनका जो टाइम पीरियड है वो 1000 ईसा पूर्व ही माना गया है। इस संस्कृति के अध्ययन से ऐसा अनुमान लगाया गया है कि यहाँ की जो सभ्यता थी वो कृषि और पशुपालन पर आधारित थी। आगे हस्तिनापुर के से अन्य प्रकार के प्रमाण मिलते हैं। मत्स्य पुराण और वायु पुराण में कहा गया है कि राजा निचक्षु के राज्य में मतलब यहाँ पर जो राजा है निचक्षु है, और ये जो राजा है परीक्षित के बाद 5वां राजा था। अर्जुन का पौत्र जो युद्ध में राजा के मनोनीत हुआ था के काल में गंगा में बाढ़ आई थी। बाढ़ आने के कारण राजधानी को हस्तिनापुर से कौशाम्बी ले जाया गया। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट, बिल्कुल आप एक कॉपी पेन लेकर बैठिए और जो मैं इम्पोर्टेंट बोलूँ कि नया फैक्ट है, इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आप उसको नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि वो एग्ज़ाम में पूछने की आपको 100% संभावना है कि किसी भी हिस्ट्री से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें आपसे ये सवाल पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर एक नया सवाल आता है जो कि बाढ़ में हस्तिनापुर में क्या है, बाढ़ आ जाती है तो यहाँ का राजा अपनी राजधानी हस्तिनापुर से कहाँ ले जाता है, कौशाम्बी ले जाता है। तो ये किसके समय में हुआ था, निचक्षु के राज्य में हुआ था। हस्तिनापुर में हुए उत्खनन के आधार पर यहाँ पर गंगा में आई बाढ़ के प्रमाण मिलते हैं। तो यहाँ पर हस्तिनापुर में जब खोदा गया तो ऐसा प्रमाण बिल्कुल मिला है कि यहाँ पर क्या है, बाढ़ आई थी और जिसके कारण हस्तिनापुर से कौशाम्बी क्या लेकर गए थे, राजधानी लेकर गए थे। किसके समय में, निचक्षु के समय में। आगे है तो उस शताब्दियों तक उस स्थान को क्या कर दिया, वीरान ही छोड़ दिया गया, मतलब हस्तिनापुर को ऐसे वीरान ही छोड़ दिया गया। किंतु ऐसा कहना कठिन है, पुराणों में इसी बाढ़ की चर्चा की गई है। आगे ऐसी प्रबल मान्यता है कि पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ ही वर्तमान की राजधानी दिल्ली का पुराना किला है। तो यहाँ पर एक ये भी मान्यता, प्रबल मान्यता रही है कि पांडवों की जो राजधानी थी इंद्रप्रस्थ को ही वर्तमान कौन में भारत की राजधानी कौन है, दिल्ली। तो दिल्ली का पुराना किला है। मतलब यहाँ पर जो इंद्रप्रस्थ, उस समय का इंद्रप्रस्थ था वो आज कहाँ है, दिल्ली का पुराना किला ही इंद्रप्रस्थ वाला एरिया है। आगे शम्स सिराज अफीफ की 14वीं सदी में लिखी किताब तारीख फिरोज शाही में लिखा है कि इंद्रप्रस्थ किसी परगना का मुख्यालय हुआ करता था। तो यहाँ पर बताया गया है तारीख फिरोज शाही, यहाँ पर भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, बिल्कुल आप इसको नोट डाउन कर लीजिए कि अफीफ की लिखी हुई 14वीं शताब्दी की किताब तारीख फिरोज शाही में ये बताया गया है कि इंद्रप्रस्थ किसी परगना का मुख्यालय हुआ करता था। आगे है पश्चिमी दिल्ली के नारायण गांव से 14वीं सदी के एक अभिलेख से भी इंद्रप्रस्थ का उल्लेख है। आगे है अबुल फजल ने 16वीं सदी में अपनी पुस्तक आईन अकबरी में लिखा है कि हुमायूं का किला उसी काल पर बनाया गया था जहां कभी पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ अब स्थित थी। तो यहाँ पर अबुल फजल भी ये बात लिखते हैं कि जो इंद्रप्रस्थ है वहाँ पर क्या है, हुमायूं का किला उसी स्थान पर बनाया गया था। वास्तव में 19वीं शताब्दी के अंत तक पुराने किले के भीतर इंद्रप्रस्थ नाम का एक गांव भी हुआ करता था। तो इंद्रप्रस्थ नाम का एक गांव भी हुआ करता था, ऐसे हमारे जो पुरातत्व कारी हैं वो ऐसा कहते हैं। आगे है वर्ष 1954 से
1971 के बीच पुराना किला जो हुई है उसकी खुदाई के दौरान चौथी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 19वीं शताब्दी के बीच की पुरातात्विक उन्हें चिन्हित की गई है, किंतु इस क्षेत्र में चित्रित दूसरे मृत भांडों की कुछ प्राप्तियों से ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ और प्राचीन सभ्यता का अवशेष रहा होगा। फिर भी ऐसे अवशेषों का संबंध महाभारत काल से निश्चित रूप से रहा होगा, ऐसी पुष्टि नहीं होती है। तो इंद्रप्रस्थ रहा होगा ऐसी पुष्टि हमें सोर्सों से, लिखित सोर्सों से हमें प्राप्त होता है। बाकी हमें एक बार का भी एग्जाम्पल मिलता है, अफीफ की लिखी तारीख़ फिरोजशाही, उसमें भी हमें इस तरह से इंद्रप्रस्थ नाम का उल्लेख हुआ है, अबुल फजल के उसके द्वारा भी हुआ है। लेकिन ऐसी निश्चित रूप से महाभारत का ही काल रहा होगा, इस तरह से क्या है, बिल्कुल भी पुष्टि नहीं की जा सकती है। दरअसल पुरातत्व के एपिक्स की ऐतिहासिकता को सिद्ध करना कठिन है। पुरातात्विक प्राप्तियों की गुणात्मक साम्यता एपिक्स में वर्णित भौतिक संस्कृति से नहीं होती। एपिक्स में चरित्रों और स्थानों को घटना केंद्रित काल्पनिक ताने बाने में पिरोया गया है। दूसरी ओर पुरातत्व के सहारे हम उस काल की भौतिक संस्कृति की सामान्य विशेषताओं का आकलन करते हैं, इसलिए उसके आधार पर व्यक्तियों और घटनाओं का अनुमान लगाना असंभव है। तो ये कुछ है पुराने किले की, यहाँ पर क्या है, उत्खनन कार्य इस प्रकार से हुआ था। तो इस बुक में सबसे खासियत ये बात है कि हिस्टोरियन जो है उपेंद्र सिंह जी, वो कहती हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने लेखन किया है वहीं पर एक क्या है, पिक्चर का भी उन्होंने जगह दी है, ताकि जो स्टूडेंट है, जो रिसर्चर है, उनकी बुक को पढ़ते समय बिल्कुल बोरियत न महसूस हो और जो चीज़ पढ़े वो एक दिमाग में उसका खाका जो है बिल्कुल तरीके से क्या है, प्रिंट हो जाए, यानी छप जाए। तो ये कुछ खूबियाँ हैं इस बुक की। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। हम अगले उसमें करेंगे इसी तरह से, हम रामायण का भी पुरातात्विक और उसका कालक्रम निकालते हैं और देखते हैं कि किन किन लोगों ने यहाँ पर रिसर्च की है रामायण से रिलेटेड, उनको क्या क्या चीज़ें मिली हैं। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।